और तुम लोग लड़का लोग ध्यान से पढ़ो, देखो नहीं रीजन समझो, तुम्हारे भरोसे बहुत जिम्मेदारी है, घर द्वार बनाना है, कर्जा चुकाना है, नहीं नौकरी होगा कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। आपको एक चुटकुला हम सुनाएंगे, आप हंसेंगे, दोबारा सुनाएंगे नहीं हंसेंगे, 4 बार 5 बार सुनाएंगे तो आप नहीं हंसेंगे, लेकिन एक ही दुख पे आप डेली रोएंगे। जब हंस नहीं सकते तो रोता क्या है? अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह पे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर? अगर आप अपने अच्छे समय में, जब आप अपने अच्छे समय में दूसरे को अपना अधिकार, पावर, घमंड दिखाते हैं तो याद रखिएगा वो इंसान उस समय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान भूलता नहीं है। जब आपका खराब समय आएगा तो वो इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। फिर आप कहिएगा कि मुसीबत आता है तो चारों ओर से आता है, चारों ओर से रास्ता खोल के आप फिर। लेकिन हम अभी भी समझाते हैं, आप समझ जाइए वरना इतना बर्बाद होइएगा जिसका कोई हद नहीं। एक शायर ने कहा था कि लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। छोटी सी भूल, दीवार में जब आप कील ठोकिएगा ना 10-15 बार मारना पड़ता है। कील फाइनली आखिरी हथौड़े से ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले हथौड़े की कोई अहमियत नहीं थी ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ तक आने में इतना आसान हो जाएगा। ऐसे सुनने में लगेगा कि बाप रे बाप होगा तो कुछ काम ही नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक मैं बहुत काम किया होगा। तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। हम बात नहीं करेंगे कोई तारीख तक, उसके बाद संपर्क किया जाएगा। ये जो होते हैं सब ना दीमक मानसिकता वाले, बार बार हम खाना नहीं खाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, भाग यहाँ से। हाँ, एक तारा टूटने से आसमान कभी सुना नहीं होता। सर अगर बोल दिया जीवन भर बात नहीं करेंगे, तो अगर वो बोला है सामने वाला, इट मीन उसके जीवन में आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपने तो नहीं बोला है। धोखा देना पाप है, धोखा खाना नहीं है। अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठिए। अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग अंतिम समय में अर्थी भी ले जाते हैं कंधे बदल बदल, जबकि पता है कि अब ये दोबारा आने वाला नहीं। अर्थी जब आदमी कंधा बदल के ले जाता है तो किस तरह से आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि जिंदगी बदलता। आप किसी से एक गिलास पानी मांगिएगा ना तो पहले अपने पिएगा फिर आपको देगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। बहुत मायने रखता है कि टाइम पर
समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए, ये सोचिए कि हम फेल नहीं होंगे। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर टाल देते हैं, बाद में करें। ईमानदारी से, ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। गारंटी देते हैं नहीं होगा। आप अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते हैं, अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलाइए। हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलाइए, 8 घंटा। लेकिन हाँ, उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने के मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं? बंद कर दीजिए। जो भी आगे गया है कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है आगे जाकर, सब अपने मेहनत पे गया है। और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल बातें, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं, वो अपनी जिंदगी का अनुभव बोलते हैं। सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो, आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो, आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या यही। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएगी। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जब हम फेल होते थे ना, तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे, टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो। तो उनका कहना था, टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं। पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी।
जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चाहिए यहाँ पर? समझा? दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर दो लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ 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 खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है। हमको भी पूछ लो। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जा रहा है। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। समझना गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। और जितना टेढ़ मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है। या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे पढ़ो कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिंदगी में कुछ करने का। बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पढ़ो, या फिर पढ़ाई लिखाई को साइड करके कोई दूसरा काम करिए, तो भी आपकी तरक्की होगी, किसी भी काम में लगोगे। जो लोग बीच के रास्ते पे चलते हैं उनकी नहीं नौकरी लगने वाली। बेटा या तो बहुत हाई एकदम खतरनाक भयंकर पढ़ो कि दुनिया तुमको देख के रो दे, या बिल्कुल मत पढ़ो। बीच के रास्ते से केवल आप अपना टाइम खराब करोगे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। एक आदमी केवल जीत का वो मना ले और दूसरा आदमी केवल सोचे कि नहीं हम सामने वाले को झुकाएंगे ही, तो तराजू पे तौल कर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। जब ये लगेगा ना आपको कि आज तो हम खा ले रहे हैं, 2-3 दिन बाद नहीं खा पाएंगे, आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं दे पाएंगे, 10 रुपया अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई। आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। समझा कि नहीं? जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाई सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। समय ऐसा चीज है
जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती के उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं, क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है, तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे उन्हें खूब बैठने की जगह मिलेगी। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो, तो सब उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब। परखने की कोशिश नहीं की। दुनिया का कोई इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है। हम आप सब कुछ, जो पृथ्वी पे मानव रूप लिया, सब में कमियां। याद रखिएगा, जो दूसरे की इज्जत नहीं करता वो किसी का नहीं करेगा। इसलिए अगर किसी को जज करना है ना, तो पहले ये देखिएगा कि किसी अपने से लो लेवल के व्यक्ति को कैसे इज्जत से बात करता है। तो कभी भी याद रखिएगा, लड़का या लड़की है, किसी की रेस्पेक्ट देना सीखिए आप। और एक अच्छा इंसान ही रेस्पेक्ट दे सकता है, जो दिल से ठीक रहेगा वो रेस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को देखिएगा जो दूसरे का रेस्पेक्ट करता है, दूसरे की मजबूरी को भी समझता है। जो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, मजबूरी नहीं समझेगा। यहाँ से किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा सकता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। ये देखो, सूरज कुमार कह रहा है कि जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को कुछ कमा करने से पहले डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़े। लाइफ में आप वही काम कीजिएगा जो आपको इंसानियत से या आपसे सहमति से कहा जाए। जबरदस्ती कोई काम नहीं, चाहे कितनों करीबी हो जाए। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है, उसको होता है। उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, यही गलती किए थे। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता करते हैं, और जब देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं। दौर था जब सब कुछ होकर तुझे पाने की तमन्ना थी। अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करूंगा। सच से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता है। इसलिए दुनिया को बेवकूफ बना लेना, लेकिन सच के सामने आंखें मत बंद करना। दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी विद्या, जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगी। दूसरे कभी नहीं आ सकता। इतना बात का ध्यान रखो। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोले भाई अभी डिस्टर्ब कर, निकल गया, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी रिजल्ट हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना ही उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। जितने ज्यादा ऊंचाई पे जाइएगा ना, उतना तकलीफ झेलना है। उस पेड़ को बहुत पत्थर खाने होते हैं जिसपे फल ज्यादा लगता है। तो आप लोगों को भी सबसे ज्यादा उंगलियां उठेंगी।
इसलिए घबराइएगा नहीं। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। कोई बुरा ही मानेगा ना, मान लो बुरा। किसी एक इंसान के रूठने से रूठ जाओ, 20 आदमी को सफाई देने से बेटर है कि तुम 2 आदमी रूठ जाओ। खुशनसीब वो है जो टाइम से पहले मैच्योर हो जाए। इस एज में अगर आप मुंह मोड़ लिए ना, याद रखिएगा दुनिया देखेगी आपको, उस बुलंदी पे जाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, ये एज ही ऐसा। बचपना में किसी से खिलौना छोड़ा सकते, अभी के एज में लाल पीला हरा नहीं छोड़ा, सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। गिरे हुए इंसान का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना गिरेगा नहीं समझ आ गया। पढ़ा लिखा इंसान से झगड़ा भी होगा तो नॉर्मल बात करेगा, आपके भैया आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो नीच आदमी से तुम लड़के देखो ना, तुरंत गरियाने लगेगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको हम धुआं धुआं कर देंगे, हम तुमको मतलब एक नीच आदमी कितना नीच गिरेगा पता ही नहीं चलता है वहां पे। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, हर घर में ऐसे देखेंगे प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ, क्या तो बबुआ की नौकरी, मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा ना, आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। अरे बाबू, ये जो सो कॉल्ड हाई क्लास की फैमिली है ना, बड़े बड़े इलीट क्लास के घर वाले, जितना टेंशन लेके ये सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या? दोस्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। तो ये सब पूछू करके आए सब लोग, पूछू करके आए सब लोग कहीं से। अगर ऐसा कांड करते साथ कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्तों का साथ दे देगा, ये नहीं कहेगा गलत किया, हम है ना।